सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकामिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहनों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, मतलब बहुत अच्छी खबर है कि जो कि आप सभी को सुनने में अच्छा भी लगेगा और अच्छी खबर है इसलिए अच्छा लगेगा। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, तो दिल्ली की आंगनबाड़ी बहनों ने बहुत अच्छा कार्य किया है। चूँकि इन्होंने कौन सा कार्य किया पहले आप उसको समझ। तो जो गुजरात राज्य में जो लेटर जारी हुए थे कि आंगनबाड़ी बहनों को नियमित किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, गुजरात राज्य का हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो सुनाया नहीं था, तो इसलिए उसी को ढाल बनाकर अपनी दिल्ली के आंगनबाड़ी वर्करों ने ये लेटर किसके पास भेजा है। देखिए, ये एक प्रति भेजी अन्नपूर्णा देवी जी को, जो कि है महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री, केंद्र सरकार, दिल्ली। और दूसरी किसके पास भेजा है, कैलाश गहलोत, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री, दिल्ली सरकार को भेजा है। और दूसरा किसको भेजा है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार, दिल्ली को। और तीसरा भेजा है आतिशी मारलेना, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली को। ये दिल्ली के बहनों ने भेज दिया है अपने केंद्र सरकार मोदी जी के पास। क्योंकि यही चीज़ें हर राज्य के सभी बहनें अगर करने लगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो ये देखिए, आदेश निकला था गुजरात राज्य का, ये दिनांक 9 नवंबर को निकला हुआ था, 9 नवंबर 2024। और इन बहनों ने देखिए 11 नवंबर को, आप यहाँ मोहर देख रहे हैं, 11 नवंबर को बहनों ने इतनी जल्दी ये कार्य किया, ये चीज़ें भेज दी है। अब देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें बहनों ने कहा है। विषय आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों पर गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में। महोदया, देश भर में स्कीम वर्करों के लिए नियमितीकरण एक बड़ा मसला है। इसी संबंध में गुजरात की कई आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की गई थी, जिसके उपरांत 30 नवंबर को गुजरात उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश निखिल करियल ने एक आदेश जारी किया था। कहाँ का, गुजरात राज्य के हाई कोर्ट ने ये चीज़ दाखिल किया था। आदेश में यह कहा गया है कि आने वाले 6 महीने के भीतर केंद्र सरकार आंगनबाड़ी महिला कर्मियों को नियमित करने के लिए जरूरी कदम उठाए। जब तक महिला कर्मियों को नियमित करने की ठोस योजना नहीं बनती, तब तक उन्हें ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन और तमाम अन्य सुविधाएं दी जाए। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का मतलब समझती मैंने, ग्रेड 4 मतलब जो 4th क्लास के कर्मचारी नहीं होते, जिनकी सैलरी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में 35 से 40 हज़ार के बीच में है। चूँकि अगर कम ग्रेड पे लगाएंगे तो हम लोगों का स्टार्टिंग से 20-22 हज़ार रुपये अगर 4th क्लास से लगाएंगे तब से मिलेगा। समेकित बाल विकास परियोजनाएं के जमीनी स्तर पर कार्यरत आंगनबाड़ी महिला कर्मियों को स्वयं सेविका के नाम पर काम कराया जाता है और उन्हें न्यूनतम वेतन तक अदा नहीं किया जाता। बुनियादी स्वास्थ्य जांच से लेकर पोषाहार मुहैया कराने और केंद्र व राज्य सरकारों की तमाम जरूरी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम अस्थायी प्राकृत का काम है। और 1970 का श्रम कानून कहता है कि अस्थायी प्राकृत के काम में लगे हुए कर्मियों को पक्के सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। यह हमारी जायज़ संवैधानिक और बुनियादी मांग है। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार इस मसले को तुरंत संज्ञान में लेकर गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करेगा। तो ये हमारी दिल्ली के बहनों ने अपने यहाँ हाई कोर्ट को भी ये चीज़ें भेज दी है, इसकी प्रत, और प्लस अपने केंद्र सरकार को भी भेजी है। केंद्रीय मंत्री, उनके पास भी बहन जो अपनी केंद्रीय मंत्री नहीं है, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री, केंद्र सरकार, अन्नपूर्णा देवी जी को बहनों ने भेजा है। इतनी जल्दी बहनों ने कदम उठाया, उसके लिए बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी है। उपरोक्त आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में तत्काल प्रभाव से बढ़ोतरी करके उन्हें ग्रेड 3 व ग्रेड 4 कर्मचारियों जितना भुगतान दिया जाए। नंबर 3, आंगनबाड़ी महिला कर्मियों को रिटायरमेंट सुविधा दी जाए और ग्रेच्युटी दी जाए।
नंबर 4, देश भर में आंगनबाड़ी कर्मियों के रिटायरमेंट की उम्र सीमा 65 वर्ष की जाए। 5 देखिए 1 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा किए गए मानदेय वृद्धि की बकाया राशि का तत्काल भुगतान किया जाए व एरियर की पूरी राशि तुरंत रिलीज की जाए। नई शिक्षा नीति 2020 वापस ली जाए। ये देखिए भौदिया अध्यक्ष हैं दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स शिवानी जी। तो शिवानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी न्यूज आइए हम आपको दिखाते हैं। दूसरी न्यूज देखिए, क्या आंगनबाड़ी को मिल सकेगा राज्यकर्मी का दर्जा, पूरी जानकारी पढ़ें। इसमें डिटेल से दिया गया है, आप लोगों का क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को नियमित रूप से चयनित अस्थायी सिविल कर्मचारियों के समान व्यवहार करें और साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अस्थायी कर्मी माना जाए। हाई कोर्ट के जस्टिस निखिल एस केरियल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बीच भेदभाव अधिक है। इसे देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार को सरकारी सेवा में उक्त दोनों पदों को समाहित करने के लिए संयुक्त रूप से नीति बनानी चाहिए। इसके साथ ही उन्हें नियमितीकरण का लाभ भी प्रदान किया जाए। हाई कोर्ट ने ये फैसला 1983 और 2010 के नियुक्त की गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार की बाल विकास विभाग योजना में आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। इन केंद्रों में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को सरकारी योजना का लाभ दिया जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को राज्य में 10,000 रुपये और 5,000 रुपये का मासिक मानदेय दिया जाता है। तो ये 10,000 रुपये कहाँ पे दिया जाता है? ये गुजरात राज्य की बात हो रही। वहाँ पर आंगनबाड़ी वर्कर्स की 10,000 रुपये मानदेय और सहायिका बहनों के 5,000 है, जिससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार सिविल पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में आंगनबाड़ी के साथ भेदभाव कर रही है। हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका को नियमित रूप से चयनित अस्थायी सिविल कर्मचारियों के समान नीति बनाने को कहा। आंगनबाड़ी वर्करों द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 10 साल से अधिक समय तक और दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने के बावजूद उन्हें मानदेय बहुत कम दिया जा रहा है। ये आंगनबाड़ी वर्कर बहनों का कहना है जो उन्होंने याचिका डाली थी, जबकि उन्हें एक नियमित प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती किया गया था। लेकिन आंगनबाड़ी वर्करों को सरकारी योजना के तहत काम करने के बाद भी सरकारी कर्मचारी नहीं घोषित किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि गुजरात हाई कोर्ट के इस आदेश का देश के अन्य राज्यों की आंगनबाड़ी पर क्या असर पड़ेगा। क्या अन्य राज्य की आंगनबाड़ी को भी सरकारी कर्मी का दर्जा मिल सकेगा या अन्य राज्य की आंगनबाड़ी का भी मानदेय बढ़ सकेगा। देखिए गुजरात राज्य में तो ऐसा 99% चांसेस है कि उन बहनों को मिल सकता है। अब ये कहिए कि अगर गुजरात राज्य में है तो और अन्य राज्यों में क्यों नहीं, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट के अगेंस्ट अगर वहाँ की राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाता है और वहाँ से ये फैसला खारिज करवा लेता है तब तो उसे नहीं करना पड़ेगा, वो को नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन अगर वहाँ की राज्य सरकार कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जाएगा तो ये वहाँ गुजरात राज्य सरकार वहाँ आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ा सकती है और उनको नियमित होने का दर्जा भी उनको देना पड़ेगा। वहाँ के राज्य सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है तो गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार को आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय और नियमित कर्मचारी बनाने के संबंध में सरकार को सिर्फ निर्देश दिए हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने सरकार को आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय और नियमित कर्मचारी बनाने के संबंध में सरकार को सिर्फ निर्देश दिए हैं। कोर्ट का मानना है कि आंगनबाड़ी नियमित कर्मचारी बनने की हकदार हैं। अब सरकार इस बारे में अपना विचार रखेगी।
या राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में जाकर अपील कर सकती है। अगर डबल बेंच में कोर्ट का निर्णय यथावत रहता है तो राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अगर अन्य राज्यों की बात करें तो देश के सभी राज्यों में आंगनबाड़ी वर्करों को नियमित कर्मी या मानदेय बढ़ोतरी पर निर्णय केवल केंद्र सरकार ले सकती है। अगर गुजरात सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे सकती है। हाँ, तो अगर सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे देगी तो ये सभी जगह लागू होना बिल्कुल समझ लीजिए कि 100% है कि ये लागू ही हो जाएगा। लेकिन ये केवल गुजरात राज्य की हाई कोर्ट ने ये चीज कहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है, ये केंद्र सरकार को तय करना होगा। किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे आदेश नहीं दे सकता है। इसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो बहनों, आप लोगों को हमने इतनी अच्छी गुड न्यूज दी है, तो आप लोग एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा लाइक कर दीजिए। थैंक यू, नमस्ते।